बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं बिका। एक भी बांग्लादेश के खिलाड़ी को किसी भी टीम ने खरीदा नहीं। ने मुस्तफिजुर रहमान को भी जो है नहीं खरीदा, उसको भी छोड़ दिया और कोई भी प्लेयर बांग्लादेश से सोल्ड नहीं हुआ। बांग्लादेश के एक भी प्लेयर पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। और बांग्लादेश के 12 प्लेयर्स इस लिस्ट में मौजूद थे और 12 में से किसी एक पर भी किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं लगाए कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? जिसके बाद सवाल काफी सारे उठ रहे हैं भाई कि क्या आईपीएल वालों ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है? कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान। कि भाई पाकिस्तान के बाद अब जो है बांग्लादेश की टीम में से भी हमने जो है कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं लेना। कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है। उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया उसका। बांग्लादेश के जो है वो 12 में से एक भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ। वहां पर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर्स पे जो है पैसे लगा दिए गए हैं और पैसों की बारिश की गई है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को तो पहले से ही पता था कि पाकिस्तानी टीम तो खेल ही नहीं रहा है। अब अगला नंबर बांग्लादेश का भी आ गया। बांग्लादेश के प्लेयर को भी आईपीएल में कोई भी नहीं खरीदा, जिसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया अब बीसीसीआई और आईपीएल का पावर समझने लगा है और साथ ही साथ ये ब्लेम भी करने लगा है कि आईपीएल और बीसीसीआई डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को। ये तो सही बात है, इसमें कहने का क्या बात है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उड़ता था। उसके बाद उसका ईस्ट पाकिस्तान जो पहले था यानी बांग्लादेश, वो भी उड़ने का ज़्यादा कोशिश कर रहा था। उसका भी पर को कतरना ज़रूरी था। ठीक है, तो बीसीसीआई ने ये काम बखूबी किया, इसमें जिसका भी हाथ हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कदम है कि बांग्लादेश को भी लात मार के भगा दिया। आप ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमिन करेंगे। देखिए, इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान है और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर, अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाए, पीएसएल छोड़ जाए। कोई बदला लिया गया है या फिर जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट में टैलेंट खत्म हो गया है, या ऐसा कोई टैलेंट मौजूद नहीं है? क्योंकि आप देखें जो नाम दिए हुए थे ना, उनमें से 2 लोगों पे बोलियां लगी हैं और उन 2 पर भी किसी ने भी पैसा लगाना मुनासिब नहीं समझा है। क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है,
India is using IPL as a tool for coercion. कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शो कॉस्ट देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी। $145 मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है इनकी सबसे ज्यादा 2 करोड़ इन्होंने बेस प्राइस जो है रखी हुई थी। ठीक है, लेकिन इनमें से किसी खिलाड़ी को आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। हाँ, नाम जो है 2 लोगों के आए, जिनमें जो है एक मुस्तफिजुर रहमान का नाम और दूसरा रिशाद हुसैन का नाम, लेकिन इन दोनों पे भी किसी ने बोली नहीं लगाई। और बाकी जो है भाई शाकिबुल हसन हो गए, लितन दास हो गए, हसन महमूद, नाहिद राना, इनका नाम तक नहीं लिया गया, इनका नाम भी नहीं आया, पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन हो गई पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। जैसे ट्रंप कहते हैं ना कि मैं जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ट्रेड वॉर्स की तरफ जाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश भी जानते हैं कि वहाँ पे क्या हाल हो रहा था हिंदूस का, माइनॉरिटी का। ठीक है, तो ये कदम बहुत ही अच्छा है, खासकर तब जब वहाँ पे जो माइनॉरिटी है उसको समझिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो पाकिस्तानी मीडिया तो पहले से ही परेशान था और दुखी था कि हमारे प्लेयर को नहीं खिलाता है। अभी क्या हुआ है कि जो भी मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन का होगा, यानी वहाँ से जो जन्म लिया होगा, ठीक है, अगर वो किसी विदेश में जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लेगा फिर भी उसको नहीं खिलाया जाएगा। वो इस बार हुआ है। ठीक है, यानी अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देश में जाके सिटीजनशिप लेके फिर आईपीएल में चले जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही करने का कोशिश किया था कौन, तो ये मोहम्मद आमिर है, वो दूसरे देश का सिटीजनशिप लेके फिर आईपीएल खेलने का कोशिश किया था, उसका पानी फेर दिया आईपीएल ने, अब वो भी नहीं खेल पाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।